आप सब अपना ख्याल रखो। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खामोशी एक बहुत बड़ी नेमत है। शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रजब भट्ट सिर्फ एक बड़ा नाम नहीं है यूट्यूब का, बल्कि इस वक्त तनाज़ात का भी एक बड़ा नाम बन चुका हुआ है। मसीह कम्युनिटी का मामला हो, नमाज की तौहीन हो, मज़हब की तौहीन हो, और अब 295C वाला मामला भी सामने आ गया। लेकिन इस मामले को लेकर कोई वीडियो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। पहले ज़रा वीडियोस देख लें कि इसके अंदर रजब भट्ट ने क्या कहा, और फिर रजब भट्ट के वकील जो है वो भी मैदान में आ चुके हुए हैं, उन्होंने इस पर क्या गुफ्तगू की है। पहले आप ये वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खामोशी एक बहुत बड़ी नेमत है, ख़ुसूसन उस वक्त के जिस वक्त इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हों, शोर बहुत ज़्यादा हो, कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो, इल्म की कमी हो और जहाँ पर दलील की कोई औकात ना हो। मैं यकीनन इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू ना करता अगर बात मेरे नबी की ना होती, अगर बात नमूसे रिसालत की ना होती। तो मेरा एक दोस्त जिसके मुंह से ला इल्मी में 295A 295C के अल्फाज निकले, सबसे पहले तो मेरा सवाल है उन लोगों से, क्या 295A और 295C का जिक्र करने से खुदा ना खास्ता किसी किस्म की मजहब की तौहीन हो जाती है या तौहीन रिसालत हो जाती है? एक शख्स जिस चीज को इसका इल्म है, जिसको इसकी डिस्क्रिमिनेशन का पता है कि 295A क्या है या 295C क्या है, उससे तो हम गिला कर सकते हैं। एक शख्स जिसको मालूम ही नहीं कि 295A है क्या या 295C है क्या, उसके लिए ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। और उसने उस वीडियो के अंदर सिर्फ इस तरह जिक्र किया कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी ये दफात लगी और आज मेरे ऊपर भी ये दफात लग गई। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो इस चीज के ऊपर एग्री कर रहा है, खुदा ना खास्ता उसने किसी किस्म की कोई तौहीन की है। तो मुझे उन लोगों से शिकवा है कि जो इस चीज को सोशल मीडिया के ऊपर हवा दे रहे हैं, जबकि ये मौजूआत इस तरह इस कदर नाजुक हैं कि इन्हें हम बगैर किसी फतवे के, बगैर उलमा कराम की ऑथेंटिसिटी के, बगैर इदारों की ऑथेंटिसिटी के इस तरह इसे उछाल नहीं सकते। जबकि हमारे मुल्क में आला इदारे मौजूद हैं, अस्करी क़यादत मौजूद है, उलमा कराम मौजूद हैं कि जिनके फतवे के बगैर हम किसी के ऊपर तौहीन मजहब या तौहीन खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और फिर हम जब उस चीज़ को सिर्फ इस वीडियो को बेस बनाते हुए हम किसी को धमकियां दें, ठीक है, मेरा आला क़यादत से, आला अस्करी क़यादत से, अपने उलमा कराम से गुजारिश है कि इस मौजू के ऊपर खसूसी नजर सानी करें और लोगों को इसके बारे में गाइड करें कि खुदा ना खास्ता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या तौहीन रिसालत के बारे में कोई भी मुसलमान नहीं सोच सकता। हमारी जाने, हमारे माँ बाप कुर्बान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ऊपर। तो खुदारा इस मौजू को बेस बनाते हुए इसको इतनी हवा ना दें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मराहिल होते हैं, ये बहुत ही नाजुक चीजें होती हैं जिन्हें हम ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपको किसी शख्स से या किसी बंदे से इख्तलाफ है या आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता उसने इस तरह का कोई इकदाम किया है कि जिससे तौहीन मजहब हो रही है या तौहीन रिसालत हो रही है, तो आप, हमारे इदारे मौजूद हैं, आप इदारों में जाएं, कंप्लेन करें। एक प्रोसीजर है, कानून है, उस कानून को फॉलो करते हुए आप अदालत से रुजू करें, आप कानून बनाने वाले इदारों से रुजू करें और इसके ऊपर अमल पैरा हों, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आएं और इस चीज को हवा देना शुरू कर दें, जिससे
कि मुल्क में फिरका वारियत फैले और मुल्क का अमन खराब हो और किसी की जान को खतरा लाक हो। खुदारा खुदारा इसको इस मौजू ऐसे मौजूआत को सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस करने से गुरेज किया करें। बहुत शुक्रिया। रजब भट्ट के हवाले से वीडियो आपने देख ली, इनके वकील का बयान भी आपने सुन लिया, रजब भट्ट का माफीनामा भी आपने देख लिया। असल में मामला है क्या? अब इस वक्त एक अहम चीज ये भी है कि रजब भट्ट जो है बैरून मुल्क जा चुका हुआ, वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। वो बैरून मुल्क क्या करने गए ये मैं आपको आज वीलॉग में बताने जा रहा हूं। अच्छा, रजब ने एक परफ्यूम लॉन्च किया था जिसमें उसने इस परफ्यूम का नाम 295 रखा था और इससे कबल एक जाहिलाना हरकत करते हुए एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा कि 295 जो है वो मेरे उस्ताद पे भी लगी थी, ए भी लगी थी, सी भी लगी थी। फिर ये वीडियो वायरल भी हो गई, फिर इसने अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया। तो हम उसके बाद TLP तहरीक लब्बैक वाले मैदान में आए। नामूस रसालत के ऊपर उनका पहले ही बड़ा काम है, वो तो हुकूमतों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, उन्होंने अपने बंदे भी शहीद करवाए हैं, लेकिन वो पीछे कभी भी नहीं हटे अपने मौकफ से। बड़ा सख्त मौकफ होता है अगर वो किसी चीज़ के ऊपर ये लोग ले लेते हैं। रजब भट्ट के हवाले से उन्होंने अपना मौकफ वायदा कर दिया है, एक दरख्वास्त भी दे दी हुई है थाना नश्तर में मुकदमा दर्ज करने के लिए। मेरी इतलात के मुताबिक लाहौर पुलिस ने भी अब ये क्लियर कर लिया है कि वो रजब भट्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर कार्रवाई करेंगे और मुकदमा भी शायद इनके खिलाफ दर्ज हो सकता है। ये मेरे पास जो इतलात आ रही थी। बहरहाल ये एक 295C वाला मामला जो है वो फिलहाल चल रहा है। नमाज की तौहीन में किया है वो पंगा, इसने मसीह बरादरी के साथ लिया, वकला के साथ लिया और इन तमाम बेहूदगियों के ऊपर या बेवकूफ़ियों के ऊपर हमेशा से ही वकला बरादरी ने जो है वो लबैक कहा और वो बीच में मैदान में आए और फिर इसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इस मरतबा भी इसने बेवकूफ़ी कर ली, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के इसने माफ़ी तो अपनी मांगी। फिर इसके वकील का बयान भी अब सामने आ चुका है, वो आपने सुना है। वो इदारों से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अगर इसने गलती की है तो कानून के मुताबिक से डील किया जाए, सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले को मत उछाला जाए। यानी कि वो समझते हैं कि सोशल मीडिया पर चलने से चीज़ें मजीद डिस्टर्ब होंगी, बिल्कुल होंगी। तो लेकिन इसके साथ साथ अगर इसको भी थोड़ी सी अकल मौत समझ आ जाए कि भाई तुम ऐसे दीनी मामलात के ऊपर ही क्यों पंगेबाजी करते हो, और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तुम और बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करो। तुम्हें अदालत ने कहा है कि जंगली जानवरों के ऊपर कंटेंट क्रिएट करो, तो वो काम करो। अब अगर तुमने दीन को ही बेचना शुरू कर देना, दीन के नाम पर चीज़ें करनी, तो वो थोड़ा सा गलत है। लोगों के जज्बात को मजरू मत करो, उनके जज्बात से मत खेलो, ये तुम्हें बात समझ आ जानी चाहिए। बहरहाल ये एक अलहदा मामला, एक अलहदा बहस भी है, इसमें कुछ चीज़ें और भी शामिल हो चुकी हुई हैं। फ़ारूक खोखर भी मैदान में मौजूद है, उन्होंने भी इसे तंबीह की है कि इंसान का बच्चा बन जाओ और तुमने जो करना है वो करो, लेकिन मज़हब वाले मामले को टच मत करो अपने व्यूज़ के लिए। लोगों के बयानात भी आ रहे हैं, लोग मैसेजेस भी करते हैं, आपने भी मैसेज करके जवाब देना है, बताना है कि रजब को आखिर थोड़ा सा खुद को समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, अपना रवैया बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। बहरहाल ये एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है, इस पर इतनी ही बात की जा सकती, इससे ज़्यादा नहीं। फिलहाल रजब जो है वो बैरून मुल्क उम्रे की अदायगी के लिए जा चुका हुआ है और गालबन वो ईद के रोज़ वापस आएगा और जब वो वापस आता है तब तक क्या सूरत हाल बनेगी उस वक्त आपको दोबारा आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।